जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर इकाई 1 मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो हमारा सवाल छूट गया था उसको आज हम करने वाले हैं। कल के वीडियो में हमने मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हमने बारीकी से देखे हैं। तो आप सभी पिछले वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। आज हम इससे आगे जो हम प्रश्न हैं उनको करेंगे। जैसे कि कल का जो हमारा प्रश्न था मेडिकल रिकॉर्ड की तैयारी से रिलेटेड, इसको हमने कर लिए हैं। दस्तावेजीकरण के बारे में पढ़े थे और इसका उद्देश्य भी पढ़े थे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, नैदानिक और उपचारात्मक दस्तावेज में अंतर भी हम आप लोग को बता चुके हैं। तो अभी से आप लोग को तैयारी करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि समय से पहले तैयारी होने से आप लोग का एक फ़ायदा यह होगा कि इसमें पूरे मार्क्स आने की संभावनाएं बनती है। आप लोग 100 में से 99, 98 अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखने में गोपनीयता क्यों महत्वपूर्ण है, कल हमने इसके बारे में भी देख लिए थे। इसके अलावा लामा का फुल फॉर्म भी कर लिए थे, लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आज का जो हमारा प्रश्न है जो छूटा हुआ था उसमें से हम करने वाले हैं कि चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री की सूची बनाएं। मेरे प्यारे बच्चों, कल के वीडियो में हमने इससे रिलेटेड और भी जो सवाल थे उसको हम कर चुके हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि चिकित्सा दस्तावेजीकरण की सामग्री की सूची कैसे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले एडमिशन नोट्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवेश नोट बोला जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों शिफ्ट रिपोर्ट होना चाहिए, जो कि शिफ्ट रिपोर्ट असिस्टेंट नोट्स यानी कि आकलन नोट्स होते हैं। ट्रांसफ़र डिस्चार्ज नोट यानी कि स्थानांतरण और निर्वहन नोट होते हैं। इसके अलावा लक्षण और शिकायत नोट और ड्रेसिंग नोट यानी कि पट्टी करने का नोट, मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट नोट्स, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोसामाजिक स्थिति नोट। तो ये सारे जो होते हैं चिकित्सा दस्तावेजीकरण के सामग्री के प्रमुख सूची है। और आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। और आगे जो हमारा प्रश्न है वो है प्रवेश नोट क्या है। प्रवेश नोट से रिलेटेड जो प्रश्न है फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आप लोग को पूछे जाएंगे। 2027 आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो प्रवेश नोट क्या है, इसके 5 सामग्री को सूचीबद्ध कीजिए। बच्चों, प्रवेश नोट मेडिकल रिकॉर्ड का एक भाग होता है जो रोगी भर्ती होने पर बनाया जाता है। इसमें निम्न जानकारी होती है, जैसे कि रोगी की स्थिति, अस्पताल आने का कारण, प्रवेश तिथि और समय, वहीं रोगी का बायोडाटा। बात कर लेते हैं प्रवेश नोट में निम्नलिखित सूची है, जैसे कि मरीज की व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि इसमें क्या होता है, मरीज की व्यक्तिगत जानकारी में सबसे पहले जो होता है उनका नाम होता है, उम्र होता है, लिंग होता है, पता होता है, मोबाइल नंबर होता है। वहीं दूसरा जो होता है प्रवेश की तिथि और समय। तो प्रवेश की तिथि और जो समय होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है, मरीज कब और किस स्थिति में भर्ती हुआ। प्राथमिक शिकायत से रिलेटेड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, मरीज को किस समस्या के कारण भर्ती किया गया है उसके बारे में इंक्लूड किया जाता है। वहीं मरीज के बीमारी का इतिहास, तो बीमारी का इतिहास में क्या होता है कि बीमारी के लक्षण, शुरुआत का समय और गंभीरता और अब तक किए गए उपचार के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में शारीरिक परीक्षण, यानी कि मरीज के वर्तमान शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन। और प्रारंभिक निदान में क्या होता है कि संभावित बीमारी या समस्या की पहचान किया जाता है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयारी में अभी से ही लग गए होंगे। और साथ ही जो भी सवाल आप लोग को चाहिए आप लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं। एजुकेशनल रिसर्च में जाकर आप लोग वहाँ से जो भी सवाल आप लोग को हेल्थ केयर से रिलेटेड क्लास 12 का जानकारी चाहिए आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा अगला जो प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी उसमें पॉइंट है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, उपचार नोट क्या है। ट्रीटमेंट नोट के बारे में पूछा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उपचार नोट एक चिकित्सा दस्तावेज होता है जिसमें किसी मरीज के इलाज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्ज की जाती है। यह आमतौर पर डॉक्टर, नर्स या अन्य स्वास्थ्य पेशेवर द्वारा लिखा जाता है और इसमें निम्नलिखित बातों या फिर बातें शामिल हो सकते हैं। वहीं उपचार नोट के बारे में बात कर ले तो आप लोगों को बता दें कि मरीज का नाम और विवरण, सबसे पहले क्या होता है, मरीज का नाम और विवरण। तो जैसे उम्र, लिंग और मेडिकल इतिहास। निदान में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि मरीज को कौन सी बीमारी या समस्या है। उपचार योजना में क्या दिखाया जाता है कि कौन कौन सी दवाएं या प्रक्रियाएं की जा रही है। और प्रगति नोट होता है जिसमें बताया जाता है कि इलाज के दौरान मरीज की स्थिति में क्या सुधार या बदलाव हो रहा है। उपचार नोट
स्वास्थ्य रिकॉर्ड का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और इसका उपयोग मरीज की देखभाल को बेहतर बनाने में किया जाता है। तो ये उपचार नोट यानी कि अस्पतालीय विभाग में इसका ट्रीटमेंट नोट जो कि एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और आगे हमारा जो प्रश्न कहता है कि प्रवेश नोट और उपचार नोट के बीच में कोई 4 अंतर लिखिए। बच्चों, एक तरफ आप लोग को लिखना है प्रवेश नोट, दूसरी तरफ उपचार नोट। तो सबसे पहले प्रवेश नोट में होता है, इसमें रोगी का अस्पताल में आने का कारण लिखा जाता है, जबकि उपचार नोट में क्या होता है, रोगी की समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाते हैं। वहीं दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है कि इनमें रोगी का व्यक्तिगत जानकारी होता है, किसमें, प्रवेश नोट में, जबकि उपचार नोट में रोगी को दिए जाने वाले उपचार को लिखते हैं। वहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मुख्य शिकायत को लिखा जाता है, जबकि उपचारात्मक नोट में रोगी की दवाओं को लिखा जाता है। प्रवेश नोट में आमतौर पर नर्स द्वारा भरा जाता है, जबकि उपचार नोट जो होते हैं सामान्यतः डॉक्टर द्वारा लिखा जाता है। तो ये 4 पॉइंट पूछा गया था, चारों का आप लोग स्क्रीनशॉट और अच्छे से नोट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी अच्छे ढंग से नोट्स तैयार किया गया है और जिन्होंने नोट तैयार किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और जिनका नाम है NK दिवाकर। तो 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है कि स्थानांतरण नोट के उद्देश्य को लिखिए। बच्चों, जब रोगी को अन्य सुविधा देने के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से स्थानांतरण किया जाता है, यानी कि एक मरीज को जब अन्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी या अस्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है, तो उस समय स्थानांतरण नोट लिखा जाता है। स्थानांतरण नोट इसमें निम्नलिखित शामिल होते हैं, जैसे कि स्थानांतरण का कारण, यानी कि रोगी को किस कारण से वहाँ पे भेजा जा रहा है, पहला इसका कारण होता है। दूसरा, स्थानांतरण का विधि यानी कि तरीका कौन सा है। तीसरा है यानी कि रिपोर्ट देने वाले और प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम। जबकि चौथा होता है रोगी का इलाज चल रहा है, उसकी जानकारी और वाइटल साइन के बारे में बताना। पाँचवा, यही प्रक्रिया उस समय भी अपनाई जाती है जब रोगी किसी टेस्ट या जांच के लिए भेजा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो होते हैं वो स्थानांतरण नोट में दर्ज किए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो। अब आगे हमारा प्रश्न कहता है कि लक्षण नोट और दवा नोट दोनों में अंतर लिखिए। बच्चों, आज का हमारा क्लास यानी कि डे 2 है और डे 1 में हमने मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको किए हैं। डे 2 सेम यानी कि चैप्टर 1 ही कर रहे हैं। तो यहाँ से जो हमारा प्रश्न है वो कहता है कि लक्षण नोट और दवा नोट दोनों में अंतर लिखिए। बच्चों, लक्षण नोट क्या होता है इसके बारे में बता दें आप लोग को। तो नोट में रोगी के महत्वपूर्ण लक्षण और शिकायतों को लिखा जाता है। इसमें रोगी के द्वारा बताया गया जानकारी और चिकित्सा द्वारा आकलन से पता किया गया जानकारी को लिखा जाता है। इसमें विशेष तौर पर स्थान, समय, मात्रा, कहीं से शरीर में तरल पदार्थ निकल रहा है उसकी जानकारी लिखा जाता है। ये लक्षण नोट के में लिखे जाते हैं। जबकि दवा नोट जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, तो दवा नोट में सामान्यतः दवा लगाने या देने का रिकॉर्ड होता है। किसी दवा को नहीं दिया गया तो उसके कारण को दस्तावेज में लिखना चाहिए और डॉक्टर को सूचना देना चाहिए। दवा का नाम, दवा देने के समय, दवा का फॉर्म, मार्क, डोज और दवा देने के बाद रोगी की प्रतिक्रिया को दवा नोट में लिखा जाता है। तो ये सारे कार्य महत्वपूर्ण होते हैं। अब है 4 जो सत्र है इसका, लेसन 1 का जो 4 सत्र है उसमें हम लोग को पढ़ना है मेडिकल रिकॉर्ड को बनाए रखना। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ का हमारा टॉप प्रश्न है और आज का ये हमारा आखिरी प्रश्न भी होने वाला है। इसके बाद हम यानी कि डे 3 में इससे रिलेटेड और भी जो प्रश्न हैं उनको करेंगे। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे। बच्चों, प्रश्न है कि रिकॉर्ड को बनाए रखने में GDA की भूमिका लिखिए। तो रिकॉर्ड को बनाए रखने में GDA यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से पहला जो हमारा टॉप पॉइंट है वो है सभी रिकॉर्ड को GDA के निगरानी में रखना चाहिए जिससे वह सुरक्षित रहे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है एक भी कागज़ पेज रिकॉर्ड से अलग नहीं होना चाहिए। तीसरा है रिकॉर्ड को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां रोगी और उसके परिवार वाले पहुंच ना सके। चौथा पॉइंट है किसी भी अनजान व्यक्ति को रिकॉर्ड पढ़ने की अनुमति नहीं देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पांचवा है अस्पताल प्रशासन की अनुमति के बिना कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड कानूनी सलाहकार को ना दे। छठा, अस्पताल के सभी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी है कि वह अस्पताल के रिकॉर्ड की गोपनीयता को बनाए रखे। वह अस्पताल की रिकॉर्ड को किसी के साथ शेयर ना करें। सातवां, अस्पताल के दिशा निर्देशों के अनुसार रिकॉर्ड को भरे।
और 8वां पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों कि सभी रिकॉर्ड को रोगी के बायोडाटा से पहचानने, जैसे नाम, उम्र, वार्ड नंबर आदि को बारीकी से यानी कि ध्यान रखकर भरा जाए ताकि किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो ये मेडिकल रिकॉर्ड से रिलेटेड जो हमारा जीडीए की भूमिका होती है, एक अहम भूमिका होती है। और जिस प्रकार मेडिकल यानी कि अस्पताल में नर्स की भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार जीडीए का भी भूमिका होता है यानी कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का होता है, और अस्पताली विभाग में इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आज के इस टॉपिक में हमारा क्लास यहीं पे स्थगित होता है। नेक्स्ट सत्र यानी कि कल हमारा जो चैप्टर 1 है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग नोट्स बनाते जाएं, और जहां आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा हो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।